गाइस आवाज आ रही है सभी को? यस। प्रशांत, यस जितेश, सर, आ रही है आवाज। राहुल, हिना, धनश्री, रितेश, हाँ सुशील, सर, आवाज आ रही है। पीयूष। यस यस, यस। ओके गाइस देन। ओके गाइस, तो देखिए आज हमारा सेकंड सेशन है सेल्स फोर्स ट्रेनिंग का, राइट। कल का सेशन सभी ने अटेंड किया है? यस। कल सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन यस किया था, राइट। सो यस देखिए यस। कल के सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेल्स फोर्स के बारे में। हमने सेल्स फोर्स के बारे में समझा कि सेल्स फोर्स क्या है। तो सेल्स फोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सेल्स फोर्स एज अ कंपनी और सेल्स फोर्स एज अ प्रोडक्ट, राइट। तो सेल्स फोर्स एज अ प्रोडक्ट हमने क्या समझा कि सेल्स फोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, राइट। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर, राइट। सो देन अब इसके बाद हमने ये सारी चीजें एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि क्या क्या चीजें होती है रियल टाइम में, ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है, राइट। हमने सीआरएम के बारे में समझा, बिजनेस एंड कस्टमर्स इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है इनके बारे में हमने समझा। आज का जो हमारा मेन डिस्कशन होगा वो होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, ठीक है। सो देखिए, तो यहां पर हमने फिर एक एग्जांपल लिया कि कैसे एक बिजनेस को एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ सकती है उनकी मार्केटिंग परफॉर्म करने के लिए, सेल्स एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, सपोर्ट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, देन डेटा सिक्योरिटी, देन ऑटोमेशन, रिपोर्ट्स, इन सारी चीजों के लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे, उनसे इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करें। तो ये सारी चीजें जो एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करता है उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। सीआरएम मींस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट। तो इसके बारे में हमने समझा कि सीआरएम क्या है, एक टूल है जिसके थ्रू कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करती है विद कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। जो फ्यूचर कस्टमर्स है उनके साथ भी हमें रिलेशनशिप मैनेज करना होता है, करेक्ट। तो इतना पार्ट हमने कल डिस्कस किया। देन हमने कुछ ट्रेनिंग पार्ट के बारे में डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स में हमें क्या है, अगर आपको एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो क्या क्या चीजें हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए हमने मार्केट नीड को समझा सेल्सफोर्स की। तो मैक्सिमम कंपनीज को एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है और अगर सीआरएम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं सेल्सफोर्स सीआरएम, तो सेल्सफोर्स सीआरएम अगर बिल्ड करना है तो सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। एंड सेल्सफोर्स डेवलपर्स अगर हमें बनना है तो क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एंड कस्टमाइजेशन पार्ट। कॉन्फ़िगरेशन मींस आपका एडमिन पार्ट है एंड कस्टमाइजेशन मींस आपका डेवलपमेंट पार्ट। कॉन्फ़िगरेशन में या फिर एडमिन में आपको ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके आप रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन काफी सारी हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से थ्रू पॉसिबल नहीं है, हमें कस्टमाइजेशन पे जाना पड़ेगा, मतलब डेवलपमेंट पार्ट पे। इसीलिए हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे कस्टम डेवलपमेंट। तो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, सो अपेक्स प्रोग्रामिंग, देन डेवलपमेंट पार्ट, इंटीग्रेशन और एलडब्ल्यूसी, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। ट्रेनिंग मॉड्यूल में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया, एडमिन पार्ट, देन अपेक्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, देन है हमारा डेवलपमेंट पार्ट, इंटीग्रेशन पार्ट, औरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स एंड सर्विस क्लाउड, ठीक है। सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। जिसमें आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है 4 to 5 मंथ्स का, 4.5 मंथ्स का ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, 10,000 जिसका कंप्लीट ट्रेनिंग फीस है, ठीक है। एंड ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको ट्रेनिंग मिलती रहेगी हमारी तरफ से, प्लस अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज एंड इसके साथ ही आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया देन। और देखिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो बताइए कल हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए जिसमें हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा कि सेल्सफोर्स क्या होता है, ओके, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहां तक क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स?
सेल्सफोर्स एंड जस्ट 1 मिनट गाइस, सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में बताइए सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस यस। कोई बता सकता है मुझे सेल्सफोर्स के बारे में? कोई एक्सप्लेन कर सकता है सेल्सफोर्स के बारे में? ट्राई करिए गाइस। कोई भी जितना अभी आपको पता है, जितना आपने डिस्कस किया, उतना आप ट्राई करिए बताने के लिए। यस एनीवन? हमने कहा था हमारा सेशन कैसे होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, इंटरैक्टिव होना चाहिए। आपने भी बात करना है क्लासेस में, ठीक है, हम भी बात करेंगे। हम आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको आंसर करना है, और आपको कोई क्वेश्चन आया तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करिए बताने के लिए क्या होता है सेल्सफोर्स। यस गाइस, ठीक है, हमने सेल्सफोर्स एंड सीआरएम के बारे में कल के सेशन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो सेल्सफोर्स क्या है? क्लाउड बेस्ड सीआरएम एप्लीकेशन है जो कंपनीज की कंप्लीट नीड को सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल्सफोर्स, एंड हमने डिस्कस किया सीआरएम के बारे में। आज जो हमारा मेन डिस्कशन होगा वो होगा क्लाउड कंप्यूटिंग पे, ठीक है। मेनली किस पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? क्लाउड कंप्यूटिंग। अब बताइए इसके बारे में किसी को कोई आइडिया है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? एनीवन गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कोई आइडिया है आपको कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? कोई सॉफ्टवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग जो आप यूज कर रहे होंगे? देखिए, अब इसको समझने के लिए आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग की हमें जरूरत क्यों आई एंड क्या क्या चीजें यहां पर परफॉर्म होती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। सबसे पहले देखिए, कुछ कंपनीज के नाम हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसको प्रॉपरली समझिए आप। जैसे आपने ये कंपनीज के नाम सुना होगा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, राइट, ओरेकल, राइट। अब इसके अलावा भी और भी कई कंपनीज है, एडोबी, करेक्ट। एंड इन कंपनीज के नाम भी आपने सुना होगा, टीसीएस, टेक महिंद्रा, राइट, इन्फोसिस। अब बताइए क्या डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज में? कुछ कंपनीज हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, कुछ कंपनीज राइट हैंड साइड में है। क्या डिफरेंस है दोनों में? बताइए गाइज। आपने ये टर्म सुना है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज, राइट। सो ये जो हमारी कंपनीज है ये आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अब ये कंपनीज अपने खुद के प्रोडक्ट्स पर काम करती है, ठीक है, इनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं और ये अपने ही प्रोडक्ट्स पे काम करती है। अनदर जो कंपनीज है वो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज है। ये किस टाइप की कंपनीज है? सर्विस बेस्ड। अब इन सर्विस बेस्ड कंपनीज को हम अगेन डेवलपमेंट कंपनीज भी कहते हैं, क्योंकि इन कंपनीज का काम क्या होता है, ये कंपनीज एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे काम कर रही है लेकिन किसी और के लिए, ठीक है, किसी अपने क्लाइंट्स के लिए वो एप्लीकेशन डेवलप करने का काम करती है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज खुद के प्रोडक्ट्स पर काम करती है, उनके पास खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, खुद के सॉफ्टवेयर्स है और वो उन्हीं पे काम करती है। अब ऐसे इंडस्ट्री में और भी कई तरीके के लोग हैं, जैसे कि बिजनेस पीपल्स जो मार्केट में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जैसे मल्टीपल इंडस्ट्री के लोग हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो मार्केट में इतने सारे इंडस्ट्रीज है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, राइट, हेल्थ इंडस्ट्री, देन बैंकिंग इंडस्ट्री, राइट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, राइट, एजुकेशन। अब देखिए ये जो बिजनेस पीपल्स है, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का हम एग्जांपल ले तो जैसे अभी जियो है, एयरटेल है, करेक्ट। हेल्थ इंडस्ट्री की अगर हम बात करें जैसे प्रैक्टो, और भी कई सारे एप्लीकेशन है। बैंकिंग जैसे एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल, एसबीआई,
तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो अपने मार्केट में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अब ये बिजनेस पीपल्स है, लेकिन इन सभी को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ये नो। अब ये बिजनेसेस बिना सॉफ्टवेयर के रन हो सकते हैं क्या? अब आप सोचिए, अभी अगर आप 10 साल पहले की अगर हम बात करें, तो अगर आपको कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं बैंक में, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो आपको अपने बैंक में जाना पड़ेगा, जहां पर आपके पास आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, वहां से आप विड्रॉ करोगे, फिर वो सेम अमाउंट लेके आप उस बैंक में जाओगे जहां पर आपके फैमिली मेंबर्स का अकाउंट है, वहां पर आपको फिर से लाइन में लगना होगा और वहां आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। कितनी लॉन्ग वे प्रोसेस है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो कितना टाइम लगता है अगर हमें अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो विद इन सेकेंड्स आप अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सॉफ्टवेयर के थ्रू। अभी आप घर बैठ के कहीं पर भी आपको ट्रैवल करना है तो आप इजीली टिकट्स को बुक कर सकते हो। आपको मूवी देखने जाना है, आप घर बैठ के टिकट बुक कर सकते हो, ठीक है। आपको ऑर्डर करना है कोई फूड या फिर कोई भी चीज है, आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आगे जा चुकी है एक टेक्नोलॉजी की हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो हर बिजनेस को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, राइट। अब आप एग्जांपल देखिए, अगर कोई कंपनी है जैसे कि XYZ कंपनी, अब उनको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अब अगर ये XYZ कंपनी सपोज करिए कि ये है कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री या बैंकिंग, ठीक है। अब इनको पता है कि उनके बिजनेस को कैसे मैनेज करें, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर बिल्ड करना आता है क्या? सॉफ्टवेयर बिल्ड करने का काम है क्या उनका? नो। तो अगर उनको सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो किसके पास जाएंगे? वो किसके पास जाएंगे? सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास। वो किसके पास जाते हैं? इन सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास। एग्जाम्पल के लिए अगर वो TCS के पास गए, अब TCS को एप्लीकेशन बिल्ड करके देना है, तो TCS क्या करेगा? उनकी रिक्वायरमेंट देखेगा सबसे पहले कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कॉस्टिंग बताएगा, प्लस ड्यूरेशन बताएगा कि कितना ड्यूरेशन उनको लगेगा। ये सारी चीजें डिस्कस होने के बाद TCS उनके लिए एप्लीकेशन बिल्ड करके देगा। अब वो जो एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा है, देखिए, तो उसके लिए उनको एक टेक्नोलॉजी की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ये और नो। ऐसे डायरेक्टली एप्लीकेशन बनेगा क्या? सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो एक तो वो जावा टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं या फिर वो .NET प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, कोई भी वो यूज करेंगे। लेकिन क्या ये फ्रीली अवेलेबल है? क्या ये फ्रीली अवेलेबल है? अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए इसे यूज करना चाहते हो तो आपको उन्हें पे करना पड़ेगा, आपको लाइसेंसेस बाय करना पड़ता है जावा से या फिर .NET। अब अगर हम बात करें तो जावा किसका प्रोडक्ट है? जावा प्रोडक्ट है ओरेकल का, और .NET माइक्रोसॉफ्ट का। अब अगर आपको इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है तो इन्हें पे करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है ये इसी तरीके से मनी अर्न करती है। मतलब ये एक दूर की सोच रखते हैं कि मार्केट की नीड क्या है, रियल टाइम की नीड क्या है, आने वाले फ्यूचर को वो प्रेडिक्ट कर लेते कि हमें इस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, यहाँ हमें ये चीजें इंप्लीमेंट करना चाहिए, और उसी से वो अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। और वो ऐसा रिवेन्यू है कि जो हर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, हर बिजनेस की नीड है जिनको वो अमाउंट अर्न कर पाए। जैसे एप्लीकेशन डेवलप करना है तो वो हमेशा चलता रहेगा, राइट। मतलब उस टेक्नोलॉजी को वो हमेशा अर्न करता रहेगा, करेक्ट। तो ये विजनरी लोग होते हैं जो दूर की सोचते हैं और एक ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं जो मार्केट की नीड को सॉल्व कर रहा है, राइट। तो अगर TCS को एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो वो अल्टीमेटली किसको पे कर रहे हैं? ओरेकल को पे कर रहे हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट को पे कर रहे हैं। अगर इन्होंने एप्लीकेशन बिल्ड करके दिया तो इस एप्लीकेशन को इनके पास रन होने के लिए फिर से इनको भी लाइसेंसेस बाय करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मनी अर्न कर रही है। अब देखिए, अब तो सिर्फ सॉफ्टवेयर यहाँ पर डिलीवर हुआ, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलता है। अब उस XYZ कंपनी को सॉफ्टवेयर के साथ क्या क्या चीजें मैनेज करना पड़ेगा? यहाँ पर सर्वर्स होते हैं हमारे पास, राइट, डेटाबेस होते हैं, राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगेन यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है,
करेक्ट। अब यहां पर आ गया देन इसका इंस्टॉलेशन, इनका इंस्टॉलेशन आ गया, इनका मेंटेनेंस आ गया, इनका अपडेशन आ गया, इनका सिक्योरिटी, ये सारी चीजें भी तो इनको मैनेज करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, ये जो कंपनी है ये अपने बिजनेस में माहिर है, इनको इन सारी चीजों का कोई नॉलेज है क्या? इनको पता ही नहीं है ये सारी चीजें क्या होती है, तो वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? इनको क्या करना पड़ेगा, एक टीम बिठानी पड़ेगी, राइट। तो इसको कितना कॉस्टली जाएगा? अब सपोज करिए कि इन्होंने एक सर्वर बाय किया, क्योंकि इनको सर्वर, डेटाबेसेस, से सारी चीजें खुद से मैनेज करना पड़ रहा है। अब इनको जरूरत है सिर्फ इतना डेटा वो यूज करे सर्वर का, लेकिन उनको पे तो कंप्लीट करना पड़ेगा। सर्वर का जितना कॉस्ट है, अगर वो एक सर्वर बाय कर रहे हैं तो उतना उनको पे करना पड़ेगा उस सर्वर का कॉस्ट। तो ये बहुत कॉस्टली जाता है। इसीलिए क्या होता था स्टार्टिंग में कि हर एक कंपनी ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकती थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हर बिजनेस की नीड है, लेकिन फिर भी कंपनीज यूज नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता था ये सारी चीजें मैनेज करना, इसको इंप्लीमेंट करना। तो यहां पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने एक नया कंसेप्ट लाया कि मेन दिक्कत क्या है, कंपनीज सॉफ्टवेयर को तो यूज करना चाहती है, लेकिन दिक्कत यहां पे आ रही है कि उनको ये सारी चीजें मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? क्योंकि यहां पे देखिए कि इतनी सारी इशू आ रहा है, तो इन्होंने एक न्यू आइडिया लगाया। देखिए सिंपल सा आइडिया है। अब सपोज करिए आप रियल टाइम में भी ये चीजें यूज करते हो, जैसे कि अगर आप कॉलेज में है या फिर आप कहीं पर वर्क कर रहे हो, अब आपको डेली का काम ऐसे निकलता है, जैसे कि आप कॉलेज में हो तो आपका सबमिशन आता है, ठीक है, आपको जैसे सबमिशन आता है आपका कि आपको प्रिंट आउट्स निकालनी है और कॉलेज में सबमिट करना है। ये आपका काम है। अभी 3 साल या 4 साल के लिए आपको ये सारी चीजें करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए? अगर आप ये खुद से करना चाहते हो तो क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी? डेली आपको जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट का यूज करना पड़ता है, प्रिंट आउट्स निकालनी है और सबमिट करना है। अब इसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो इंटरनेट, उसके बाद आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी। प्रिंट आउट्स निकालनी है तो प्रिंटर्स आपके पास होना चाहिए, देन पेपर्स आपके पास होने चाहिए, करेक्ट। अब इतनी सारी चीजें आपको चाहिए। अब आप मुझे बताइए, इतनी सारी चीजें मैनेज करने के लिए आपको कॉस्ट कितना लगेगा? इंटरनेट का कॉस्ट है, लैपटॉप का कॉस्ट है, प्रिंटर का कॉस्ट है, पेपर्स, देन प्रिंटर को आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा, राइट, उसको प्रॉपरली सिक्योर करना पड़ेगा, उसकी सर्विसिंग आपको करना पड़ता है, तो ये भी कॉस्टली जाएगा। अब यही आपका काम होना चाहिए, लेकिन आपको इतनी सारी चीजें मैनेज करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और आपका काम भी होना चाहिए। कैसे हो सकता है ये? कोई है आइडिया? कि आपका काम भी निकलना चाहिए और आपको इतना ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगना चाहिए। क्या सॉल्यूशन है आपके पास? साइबर कैफे। यस, आप इंटरनेट कैफे जा सकते हो, यस और नो? इंटरनेट कैफे जा सकते हो आप। अब इसमें आपको यही चीजें मिल रही है, आपको इंटरनेट भी मिल रहा है, इसमें आपको लैपटॉप भी मिल रहा है या फिर डेस्कटॉप भी मिल रहा है, आपको प्रिंटर भी मिल रहे हैं, पेपर भी उनके पास है। अब सारी चीजें उनके पास है, आपको उनके लिए पे करने की जरूरत है क्या? आपको बाय करने की जरूरत है क्या? या फिर आप उनकी सर्विसिंग के लिए या उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको अमाउंट खर्च करने की जरूरत है क्या? नो। आप क्या कर रहे हो, ये जो सर्विसेज है आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, इन सर्विसेज को यूज कर रहे हो, और जितना आप इनकी सर्विसेज को यूज करेंगे उतना आप उन्हें पे करने वाले हैं। मतलब जितना आप सर्विसेज को यूज करेंगे उतना आप उनको पे कर रहे हो, मतलब इसी को हम कहते हैं पे पर यूज मॉडल। पे पर यूज मॉडल मतलब सर्विसेज भी आप यूज कर रहे हो, लेकिन सारी चीजें आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो सारी चीजें आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है। आप एज अ यूजर सिर्फ उन सर्विसेज को यूज करोगे और जितना आप यूज कर रहे हो उतना आप उनको पे कर रहे हो, राइट। सिंपल कंसेप्ट है। सेम कंसेप्ट लाया आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने मार्केट में, एक सेम कंसेप्ट लाया कि इनकी वजह से अगर कंपनीज सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पा रही है तो ये सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड करेंगे।
हम उनको ये चीजें प्रोवाइड करेंगे। और कंपनीज को क्या चाहिए, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो कंपनीज सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करेंगी और बैकएंड में उनको रन करने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती है वो सारी चीजें उनको हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब सर्वर्स, डेटाबेसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, प्लस उनका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, वो भी सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और कंपनीज क्या करेंगी, जो क्लाइंट्स है एज अ यूजर सिर्फ वो उन सर्विसेज को एक्सेस करेंगे और जितना वो सर्विसेज को एक्सेस कर रही है उतना ही उनको पे करना है, बस। तो ये कंसेप्ट लाया आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने। सो सिंपल कंसेप्ट है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसको हम कहते हैं पे पर यूज मॉडल और आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड। आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड, ये भी टर्म आपने सुना होगा। और इसी कंसेप्ट को हम यहां पर कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसी कंसेप्ट को नाम दिया क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और एज अ यूजर आप सिर्फ उन सर्विसेज को एक्सेस करोगे और जितना आप उनकी सर्विसेज को एक्सेस करने वाले हैं आपको उतना ही उन्हें पे करना है, राइट। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टेक्नोलॉजी, is a technology in which whatever IT services you need, whatever IT services you need, everything is provided by cloud providers. Everything is provided by cloud providers. आपको क्लाउड प्रोवाइडर से चीजें प्रोवाइड करेंगे। एंड एज अ यूजर you just need an internet connection to access the services, देखिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। और आपको ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपको एक एप्लीकेशन यूज करना है तो आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करेंगे। एग्जांपल के लिए गूगल ड्राइव आप यूज कर रहे हो, राइट। एक स्टोरेज है गूगल ड्राइव, मतलब अब वो स्टोरेज में आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कहाँ उनके सर्वर्स है, देन वो सर्वर सिक्योर है या नहीं, उनका इंस्टॉलेशन, उनका मेंटेनेंस, ये चीजें आप देख रहे हो क्या? नो, आपको बस एक स्टोरेज स्पेस चाहिए कि मैं जहां चाहूं वहां से उसको एक्सेस करूं। मुझे कोई हार्ड डिस्क कैरी करने की जरूरत नहीं है। जहां पर मैं चाहूं उस डेटा को लॉग इन कर सकता हूं सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, और मैं उस डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूं। तो ये चीजें क्या है, आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग है, करेक्ट। आप कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। तो डेली लाइफ में हम ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं गाइस, ठीक है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जहां पर सारी चीजें आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है और एज अ यूजर आप सिर्फ उन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, राइट। अब ये जो आईटी सर्विसेज की हम बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है या हार्डवेयर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या हार्डवेयर हो सकता है। अब देखिए, तो यहां पर जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है आपको 3 वेज में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। तो 3 टाइप में आपको ये सर्विसेज अवेलेबल है। अब ये आप यूज करोगे एज पर द नीड कि आपको क्या जरूरत है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या प्लेटफॉर्म चाहिए या आपको एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपको घर चाहिए तो घर बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। देखिए, घर अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले लैंड बाय करोगे, ठीक है, लैंड परचेस करोगे सबसे पहले, तो वो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर।
जहां पर आप घर बनाने वाले हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर में भी मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक जगह चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां पर आपका स्टोरेज आएगा, मतलब आपके सर्वर्स लोकेशन, सर्वर्स में कुछ स्पेस आपके पास अवेलेबल होगा, तो वो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आता है आपका प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। जैसे कि डेवलपमेंट टूल्स आएंगे वहां पर, डेटाबेस आएंगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएगी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। जैसे कि अगर हमने एक लैंड परचेस किया तो वहां पर घर बनाने के लिए हमें एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा प्रॉपर, जिसके ऊपर हम घर खड़ा करेंगे, राइट। वैसे ही यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पर हमारा सॉफ्टवेयर का कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, जहां पर हम कोड करेंगे और सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, ठीक है। या फिर आप एक कंप्लीटली सॉफ्टवेयर ले सकते हो, एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपने सॉफ्टवेयर ले लिया मतलब क्या हुआ कि उसके साथ आपको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, क्योंकि अगर आपने एक रेडीमेड होम अगर आप बाय कर रहे हो तो उसके साथ तो वो जगह भी आपको मिल जाएगी, प्लस वो फाउंडेशन, मतलब सारी चीजें आपको मिलती है सेम। तो अगर आप एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर लेते हो क्लाउड कंप्यूटिंग से तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा और प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको क्या चाहिए, राइट। सो देखिए, अब हम ये तीनों चीजें बाय कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं सेल्सफोर्स का, हमने क्या कहा, सेल्सफोर्स भी क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, ये सर नो, हमने यही कहा सेल्सफोर्स क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम ये डिस्कस करें कि ये सेल्सफोर्स अब किस कैटेगरी में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेटफॉर्म है या सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमें सेल्सफोर्स का यूज करना है। हमने कहा कि ये तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, क्लाउड बेस्ड है, तो हमें यहाँ पर कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ेगी क्या, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की हमें जरूरत पड़ेगी क्या यहाँ पे, नो। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे। हमारे पास क्या चाहिए, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन, जिसके थ्रू आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने वाले हैं। अब देखिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, देखिए सबसे पहले हमें एक सेल्सफोर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल से हम जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, कल से हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, तो हमारे पास एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए सेल्सफोर्स ने क्या किया है, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, ये फ्री है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये फ्री है लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, बिजनेस नीड के लिए आप यूज करना चाहते हो, तो आपको उसे पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सीखने के लिए इसे यूज करते हो तो ये फ्री है, ठीक है। सेम है, अगर कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज करते हो तो सेम ही ऑर्ग मिलेगा, सेम चीजें। लेकिन उसमें लिमिटेशंस क्या है फ्री में, कि आपको स्टोरेज स्पेस बहुत कम मिलेगी, ताकि आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए ना यूज कर पाए, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। सबसे पहले देखिए गाइस, तो आज से हमारी जो लर्निंग जर्नी स्टार्ट हो रही है, प्रोफेशनल जर्नी, तो आप सभी को एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है, ठीक है। सभी को प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस कैसा, जिसमें कि आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी नाम से आपने बना लिया है, ठीक है, abcxyz@1234gmail.com, ऐसे ईमेल एड्रेस से वैलिड नहीं है, ठीक है। जब आप एचआर के लिए अप्लाई करोगे, मतलब जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो एचआर को भी ढूंढने के लिए सिंपल जाएगा कि आपका नाम, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस। तो इसी तरीके का ईमेल आपको अभी यूज करना है आपकी प्रोफेशनल जर्नी के लिए, ठीक है। आगे जाके अभी आप सेल्सफोर्स का अकाउंट बनाओगे, फिर हम ट्रेलेड का अकाउंट बनाएंगे, फिर जब हम सर्टिफिकेशंस के लिए रजिस्टर करोगे तो आपको ये सेम ऑर्ग फॉलो करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप एक ही ईमेल एड्रेस का यूज करेंगे। तो प्रॉपरली बनाएंगे ईमेल एड्रेस, जिसमें आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम होना चाहिए। अब सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से आपको डोमेन अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके आगे आप कोई भी नाम फिर ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आपका नाम, देन SFDC, या फिर उसके आगे लिख दीजिए जो भी आपका 1 2 3 4, या फिर आपका जो बर्थ ईयर है वो आप ऐड कर दीजिए। तो कोई भी ऐसे यूनिक ऐड कर देना, ठीक है। देन अब सबसे पहले हमें एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा developer.salesforce.com, ठीक है। सो developer.salesforce.com पे आ गए। देन
यहाँ पर आपको जाना होगा ब्राउज ट्रायल्स के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले कहा गए developer.salesforce.com, तो ये अगर आप फॉलो कर रहे हो मेरे साथ में ही तो और भी अच्छी बात रहेगी। देखिए मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, सो developer.salesforce.com। देन इसके बाद आएंगे आप ब्राउज ट्रायल्स। देन ब्राउज ट्रायल्स पे आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, एंड ये बटन आपको मिलेगी साइन अप फॉर दी सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन। क्लिक करेंगे इस पे एंड देखिए तो यहाँ पर आगे आप इस पेज पे साइन अप फॉर दी सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन अ सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट फॉर फ्री, ठीक है। तो मैं ये लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, आप डायरेक्टली इसी लिंक पर आ जाइए और ये चेक करना जरूरी है कि वहां पर फ्री ये वर्ड होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायल के लिए भी आता है जो कमर्शियल हम यूज करते हैं उसका ट्रायल वर्जन भी एक आता है, तो उस पर लॉग इन नहीं करना, हमें ये फ्री वाले पे लॉग इन करना है, ठीक है। देन तो यहाँ पर बेसिक कुछ चीजें हैं, आपका फर्स्ट नेम तो हमने ऐड किया के सॉफ्ट, लास्ट नेम एजुकेशन, ठीक है। तो आप प्रॉपरली ऐड करोगे, ठीक है, जो आपका फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम, क्योंकि ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ट्रेलेट के लिए भी अप्लाई करेंगे आपका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेलेट में से फिर आपको कुछ गुडीज मिलती है जैसे कि टी शर्ट्स, वाटर बॉटल, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो इसीलिए आपको प्रॉपरली ये सारी चीज़ें अप्लाई करना है। ईमेल एड्रेस, तो जो ईमेल एड्रेस आपने बनाया वो ईमेल एड्रेस आप मेंशन करेंगे, जैसे हमने हमारा ईमेल एड्रेस मेंशन किया caseofeducation@gmail.com, ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि आपको एक वेरिफिकेशन का ईमेल आएगा इस ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। तो एक वेरिफिकेशन का ईमेल आएगा आपको। देन जॉब रोल हम ऐड करते हैं डेवलपर, कंपनी नेम तो आप भी यहाँ पर केस ऑफ एजुकेशन को ऐड कर लेना, ठीक है, केस ऑफ एजुकेशन। देन इसके बाद कंट्री, सो इंडिया, देन स्टेट महाराष्ट्र, ठीक है, जो भी आपका स्टेट है आप ऐड कर लेंगे। देन पोस्टल कोड, तो मैं एक डमी पोस्टल कोड फिलहाल के लिए यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, आपका जो वैलिड रहेगा वो आप ऐड करोगे। एंड देन यूजर नेम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, ठीक है, यूजर नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। अनादर किसी भी यूजर नेम्स पे जितने भी अभी तक ऑर्ग बने हैं वो किसी के भी यूजर नेम से मैच नहीं होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर अभी बना रहा हूँ, ठीक है। सो अक्टूबर 7:30 PM एंड @kesoft.com, ठीक है। तो अब ये यूजर नेम यूनिक है, ऐसा कोई भी यूजर नेम अभी तक सेल्सफोर्स में नहीं क्रिएट किया होगा। अब मैंने अपने मन से यहाँ पर कोई नाम दिया, आप भी ऐसे ही नाम यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे, एग्री पे एंड साइन मी अप। अब जैसे आप साइन मी अप पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा कि यूजर नेम यूनिक है या नहीं, सारी डिटेल्स चेक होंगी और आपको एक डिफरेंट पेज पर ये लेके जाएगा और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा देन आपको, क्योंकि जो ईमेल एड्रेस आपने मेंशन किया है उस ईमेल एड्रेस पे सेल्सफोर्स आपको एक ईमेल शेयर करेगा जहां से आपको पासवर्ड जनरेट करना है। ये आप अपना यूजर नेम याद रखना, ठीक है। अब देखिए, अब आगे यहाँ पे देखिए इस पेज पे प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट, फिर भी ये 5 से 10 मिनट का टाइम लगाता है आपको ईमेल आने में। सो 5 मिनट तो भी ये लगाता है, ठीक है। देखिए अभी तक ये नहीं आया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद हमें यहाँ पर ईमेल आ जाएगा। तो जैसे ही ईमेल आएगा देन यहाँ से हम पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा गाइज। तो यहाँ तक बताइए, तब तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है क्लाउड कंप्यूटिंग में? यस। प्रशांत, उज्ज्वला, जितेश, राहुल, सुशील, शरद, रितेश, धनश्री, यस गाइज। तब तक कोई क्वेश्चंस है तो आपके बताइए, जब तक हमें मेल आ जाता है हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। बताइए गाइज, कोई क्वेश्चंस है आपके? कोई भी क्वेश्चंस ट्रेनिंग से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, सेल्सफोर्स से रिलेटेड, बताइए।
गाइस कोई क्वेश्चंस नहीं आपका? नो सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन होने चाहिए गाइस। ठीक है, क्वेश्चन पूछना जरूरी है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स आईटी बैकग्राउंड से है गाइस? उज्ज्वला, सुशील, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका आज का फर्स्ट सेशन है? सभी स्टूडेंट्स ने कल का सेशन ज्वाइन किया था? यस सर। ओके, एंड सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में प्रेजेंट है? ग्रुप में है सभी स्टूडेंट्स? यस सर। यस, ओके देन। ओके गाइस, क्योंकि ये हमारा सेकेंड डेमो सेशन है, कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट डे से हमारी बैच कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कल से ये बैच स्टार्ट हुई है। पहले 3 सेशन हमारे फ्री रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंड देन आपके सेशन स्टार्ट होंगे रेगुलर। ठीक है, तो कल का सेशन अटेंड करने के बाद या फिर आज का सेशन भी आपने अटेंड किया है, अगर आप श्योर है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सिंपल है, आपको टीम को आप मैसेज कर सकते हो या फिर ये सेम नंबर पे आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, फीस के बारे में सभी को पता है, तो इसमें नाम आएगा अनिकेत ठोकर। ठीक है, जहां पर आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको यूपीआई ट्रांसफर करना है @PTSBI। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और अपना एडमिशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वेब पोर्टल है इसका एक्सेस भी आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपकी बैचेस होती है, सो लाइव बैचेस पे जैसे आप जाओगे, सो देखिए यहाँ पर आप ये बैचेस को एक्सेस कर सकते हो, जितने भी सेशन है अभी तक यहाँ पे, तो इन सभी सेशंस को आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी है जो रनिंग बैचेस है हमारी। आपका सेशन कल तक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेशन, आपकी बैच ऐड हो जाएगी, और जितने अभी 2 सेशंस हुए वो सेशंस वहाँ पर मिल जाएंगे। प्लस आपको नोट्स का एक्सेस मिलेगा हमारी तरफ से, क्योंकि जो डेली के टॉपिक्स है वो आपको रीड करना पड़ेगा गाइस, राइट? क्योंकि जब आप रीड करोगे तभी आप आंसर्स कर पाओगे इंटरव्यू में, और प्रिपरेशन अच्छे से करना है सभी को। देखिए, राइट, तो यहाँ पर आपने अभी तक क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया, सेल्सफोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, व्हाई सेल्सफोर्स इज ए नंबर 1 सीआरएम, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्सफोर्स, व्हाट इज सीआरएम, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग जो आज हमने डिस्कस किया, व्हाट इज क्लाउड, व्हाट इज कंप्यूटिंग, एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, डिलीवरी मॉडल जो हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर जो हमने डिस्कस किया। एंड कल से हमारा ये मेन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, जिसमें हम डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे, डेटाबेस के बारे में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, फील्ड्स क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस होंगी। ठीक है, तो प्रॉपरली आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करेंगे अच्छे से एंड आपकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिनको भी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है गाइज, तो यहाँ पर आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके टीम को स्क्रीनशॉट शेयर करिए और आपका ईमेल एड्रेस, तो आपको नोट्स का एंड रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिल जाएगा। टाइम वेस्ट मत करिए एंड पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी 2 सेशंस हुए हैं और काफ़ी सारी क्वेश्चंस आपके बने हैं इंटरव्यूज के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और पढ़ना ऐसे गाइज, कॉलेज में जो गलतियाँ हमने किया वो यहाँ पे रिपीट नहीं करना है। ठीक है, कॉलेज में जैसे हमारी एग्ज़ाम आते थे तब हम पढ़ना स्टार्ट करते थे, वो ऐसे नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी हमें टाइम कम होता है हमारे पास, क्योंकि अभी हम ऐसे करियर के फेज़ में होते हैं जहाँ पर हमें चीज़ें जल्दी चाहिए होती है। ठीक है, तो फर्स्ट डे से ही आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन अब चेक करते हैं हमें ईमेल आया क्या। यस, तो देखिए ईमेल आ गया सेल्सफोर्स की तरफ से। देखिए, तो यहाँ पर एक बटन होती है हमारे पास, वेरीफाई अकाउंट, ये हमने हमारा यूज़र नेम दिया है, ये हमारा यूज़र नेम है, राइट? सो वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो रीसेट पासवर्ड। ठीक है, एंड जो पासवर्ड अब आप यहाँ पे रखना चाहते हो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे एक पासवर्ड। ठीक है, तो ये मैच होना चाहिए कि 8 कैरेक्टर्स, 1 लेटर, 1 नंबर, इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। देन सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन केस अगर आप पासवर्ड भूल गए तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आप उसे रीसेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन दे दिया एंड चेंज पासवर्ड। तो जैसे आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आप अपने सेल्सफोर्स अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे।
ठीक है, तो आप हो गए अपने सेल्सफोर्स अकाउंट में लॉगिन, राइट, इतना सिंपल है। तो ये आपको आगे जाके कुछ नहीं करना है, बस ये स्क्रीनशॉट आज आपको ग्रुप पे शेयर करना है गाइस। सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है, तो आज का टास्क है आपका कि आपको ये डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना है। तो जैसे डेवलपर अकाउंट क्रिएट करोगे, ये स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है। क्लियर है? कोई भी चीजें नहीं करना, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करना। इस होम पेज का जैसे आप लॉगिन होंगे, ये पेज आपके सामने आएगा, ये अब हमारा डेवलपर अकाउंट है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है गाइस। तो ये मेन टास्क है आज आपका। अब आपको जैसे डायरेक्टली लॉगिन हो गया, अब इनकेस अगर आपको फिर से लॉगिन करना है तो कैसे करोगे? login.salesforce.com। जैसे login.salesforce.com पर आएंगे, आपका यूजर नेम, जो यूजर नेम आपने दिया वो यूजर नेम बताओगे, एंड जो पासवर्ड आपने रखा वो पासवर्ड ऐड करोगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड आप लॉगिन कर सकते। देखिए, तो हमें कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ रही है क्या अभी? एंड सेव कर लीजिए यहाँ पर, ताकि आगे जाके आपको बार बार ये पासवर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़े। तो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड ब्राउजर में सेव हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो इसे, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है गाइस। तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आप लॉगिन कर पाओगे आपके सेल्सफोर्स अकाउंट में, राइट। तो हर कंपनीज अब कहीं से भी अपना डेटा एक्सेस कर सकती है, कहीं पर भी, किसी भी इंडस्ट्री में, मतलब जो भी बिजनेस पीपल्स है जो सेल्सफोर्स को यूज करेंगे, तो उनको कोई भी बैकएंड में चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस बाय करेंगे, सिंपली यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से एंड लैपटॉप से, राइट। तो ये चीजें हैं जो सेल्सफोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है गाइस यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? यस, प्रशांत, जितेश, राहुल, उज्ज्वला, सुशील, रितेश, बालाजी, धनश्री, यस गाइस, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? सभी को सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है गाइस। तो सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, आज से ही स्टार्ट कर लीजिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए आपका, या फिर अगर आप चाहे तो कल के सेशन के बाद भी कंप्लीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कल का सेशन भी लास्ट डेमो सेशन है, वो अटेंड करिए, एंड फिर आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। देन तो इतना आज आपको कंप्लीट करना है, देन कल हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है गाइज यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन है गाइज? सभी स्टूडेंट्स को सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है? यस। कितने स्टूडेंट्स है जो वर्किंग है या फिर जो फ्रेशर्स है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जो फ्रेशर है, जो फर्स्ट टाइम अभी स्टार्ट कर रहा है, जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी वर्क नहीं किया, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो या फिर आईटी हो या नॉन आईटी, कहीं पर भी जिन्होंने वर्क नहीं किया, ऐसा कोई स्टूडेंट है? राहुल, नॉन आईटी में सर जॉब। अच्छा, आप जॉब कर रहे हो लेकिन नॉन आईटी में है, ओके वेरी गुड। तो आईटी में करियर स्विच करना है, अपना 100% देना है गाइस। तो यहाँ पे जो करियर ग्रोथ आपको मिलने वाला है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बस अपना 100% देना है और प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ठीक है। उज्ज्वला, आप भी है अभी फ्रेशर? यस सर। वेरी गुड। तो आप भी स्टार्ट कर लीजिए अच्छे से, कोई भी डाउट रहेगा तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। यस, धनश्री, आपका भी फर्स्ट है, मतलब आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हो? वर्किंग हूँ लेकिन नॉन आईटी में। अच्छा, नॉन आईटी में वर्किंग है, ठीक है। तो गाइस आप सभी को पता है, राइट, करियर के लिए आपको ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो जैसे कि कॉलेज से निकल के आते हैं, तो उनको टाइम वो ऐसे वेस्ट कर देते हैं, उनका 1 साल 2 साल वो ऐसे वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ स्टार्ट करें, कहाँ क्या करें, ये चीजें नहीं पता होती। 10 जगह पर जाएंगे, 10 जगह से कंफ्यूज होंगे आएंगे, ये चीजें होती है। लेकिन आप वर्किंग में है, आपको चीजें पता है कि कैसे करना है। बस हमें डेवलपर बनना है, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा चीजें। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे कहीं नहीं पहुंच पाओगे। एक बार स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं पर तो आप पहुंच जाओगे। और आईटी फील्ड ऐसी है गाइस कि अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे। और यहाँ पर कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं कि इस टाइम के अंदर ही आपको करना है। टाइम है आपके पास, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, जितना मतलब उतना तो टाइम नहीं लगता आपको, 4 महीने 5 महीने 6 महीने, बस इतना टाइम, अगर आपने अपना 100% दिया तो, ठीक है। तो बस अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अपना 100% देना है गाइस, ठीक है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस सर। और सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है गाइस? ओके देन,
ओके गाइस, देन अब जो स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं है तो आपका नाम और मोबाइल नंबर मुझे चैट बॉक्स पे शेयर कर लीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करा दूंगा ताकि मैं आपको सभी डिटेल्स शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो कल का लास्ट सेशन है, आप इम्प्लीमेंट करिए, कल का सेशन ज्वाइन करिए, एंड अगर पॉसिबल होता है तो कल के सेशन के बाद आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी ज्वाइन करना रहेगा तो हम उसी टाइम पर आपको एक्सेस दे देंगे। जैसे हमारा जो वेब पोर्टल है तो उसका एक्सेस कैसे लेना है तो वो मैं आपको बता दूंगा कल के सेशन में। यस धनश्री बोलिए। वीकेंड पे भी क्लास होगा क्या? सैटरडे क्लासेस होती है हमारी, ठीक है, मंडे टू सैटरडे रहती है। संडे ऑफ होता है लेकिन हर संडे ऑफ नहीं होता। जैसे कई बार संडे को हमारे मॉक इंटरव्यूज या फिर प्रेजेंटेशन सेशन होता है। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे तो हमारे कंटिन्यू रहेंगे सेशन, सैटरडे ऑफ नहीं रहेगा। लेकिन संडे को हमारे प्रेजेंटेशन सेशन, जिसमें सेल्फ ग्रूमिंग के लिए होता है वो स्टूडेंट्स के लिए, कि आप एक टॉपिक सेलेक्ट करोगे कोई भी और आप एक्सप्लेन करोगे, जिससे कि आपकी क्या होती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाए। ठीक है, कि टीम के साथ कैसे बात करना है, कैसे कोई चीज़ों के लिए प्रेजेंटेशन देना है, तो ये भी आईटी में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है गाइस। ठीक है, क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? यस, ओके यस सर। ठीक है, तो कल अगेन मिलते हैं 7:30 को, तो कल का सेशन ज्वाइन करिए अगेन, एंड अगर पॉसिबल है तो कल ही सभी स्टूडेंट्स रेडी रहेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे ही सेशन फिनिश होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके मैं आपको इसका हमारा जो वेब पोर्टल है उसका एक्सेस शेयर कर दूंगा, क्योंकि वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो वो हो जाएगा एंड आपको नोट्स का एक्सेस भी मिलेगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे कल सेशन के बाद आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो गाइस। ठीक है, ओके गाइस, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। कल मिलते हैं अगेन 7:30 को। ओके गाइस, थैंक यू। ओके, थैंक यू।